बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अंडरग्राउंड वाटर के कारण से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, जो कि कास्ट अपर्दन क्षेत्र में बनती हैं। इन्हें हम कास्ट स्थलाकृति भी कहते हैं, क्योंकि चूना प्रदेश की चट्टानें होती हैं, उनमें चूने के अंश अधिक पाए जाते हैं और उन्हीं के कारण से कार्बन के अंश है उनका इरोजन होता है, क्योंकि भूमिगत जल जब ऊपर से आता है और वो रिस कर धरातल में चला जाता है तो उसके साथ में ही चूना युक्त जो चट्टानें होती हैं वो भी घुल करके नीचे चली जाती हैं। तो सतह के ऊपर अपरदन के कारण से कुछ लैंडफॉर्म्स निर्मित होती हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है आरेनुमा कटक। तो किस प्रकार से आरेनुमा कटक का निर्माण होता है? ये इस प्रकार से निर्मित चट्टानें हैं, जो ऊंचे वाले प्रदेशों में दो ओर से चट्टानें कट जाती हैं, तो लंबी दूरी तक हमें इस प्रकार से प्रतीत होता है कि एक आरेनुमा आकृति का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो ये आरेनुमा कटक बन गया है। सेकंड है घोल रंध्र। धरातल के ऊपर जो चट्टाने हैं चूना युक्त, उनका घुल करके नीचे चले जाना। ठीक है, यहां से जो रॉक्स हैं वो घुल करके पानी के साथ में नीचे चली गई हैं, तो सतह पर हमें प्रतीत होता है कि कोई गड्ढा बन गया है। ठीक है, इसी से घोल रंध्र निर्मित होते हैं, यानी घुलाव क्रिया के कारण से रंध्र यानी छिद्र बन जाते हैं, सतह पर हमें दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है विलयन रंध्र। अब ये क्या होता है? तो विलयन रंध्र, जब घोल रंध्र बड़े हो जाते हैं, दो घोल रंध्र जब मिल जाते हैं तो एक बड़े गड्ढे का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है विलयन रंध्र। नेक्स्ट आता है डोलाइन। जब दो विलयन रंध्र आपस में मिल जाते हैं, यानी इनकी क्षेत्रफल और भी अधिक होता है। घोल रंध्र छोटे होते हैं, विलयन रंध्र दो घोल रंध्र के मिलने से बनते हैं। डोलाइन दो विलयन रंध्र या दो बड़े घोल रंध्र के मिल जाने के कारण से निर्मित होते हैं, जो कि एक बड़े गड्ढे का निर्माण करते हैं। धरातल से देखने पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हमें दिखाई पड़ते हैं। ऐसा होता है क्योंकि चट्टानें हैं वो घुल करके नीचे चली जाती हैं। पोनोर। तो पोनोर कैसे निर्मित होता है? जिस प्रकार से रंध्र बनते हैं, घोल रंध्र बनते हैं, इसी प्रकार से पोनोर बनता है, लेकिन पोनोर का क्षेत्रफल कई गुना अधिक होता है और भूमिगत जल रिस कर बहुत लंबी दूरी तक अवसादी चट्टानों में अंदर तक इरोजन करता है। रिस कर बहुत लंबी दूरी तक जाता है और कीटनुमा आकृति में संरचना निर्मित करता है, पोनोर कहलाता है। नेक्स्ट आता है युवाला। तो युवाला या सहकुंड किसे कहते हैं? युवाला लैंडफॉर्म का निर्माण होता है दो बड़े डोलाइन होते हैं और इनके बीच का जो क्षेत्र होता है वो धस जाता है और धसने के कारण से ये दोनों बड़े डोलाइन रंध्र एक हो जाते हैं। लेकिन ये याद रखना कि युवाला या सहकुंड में दो डोलाइन के बीच की सतह है वो धस जाती है और धसने के कारण से ये रंध्र है वो एक होते हैं। नेक्स्ट आता है कंदरा। तो कंदरा एक गुफा होती है, ऊपर से चट्टानें जब रिस कर आती हैं पानी के साथ में, तो बीच में कहीं एक ऊपर कठोर चट्टान होती है और बीच में गुफा नुमा संरचना बन जाती है, जिसे हम कंदरा कहते हैं। ठीक है, तो धरातल के अंदर निर्मित एक गुफा कंदरा कहलाती है। नेक्स्ट आता है पोल जैक। क्या होता है? तो युवाला का बड़ा रूप ही पोल जैक होता है, जब बहुत बड़े क्षेत्र पर, ये आप पहले ही जान चुके हैं कि युवाला ऑलरेडी डोलाइन के दो बीच की छत धसने के कारण से निर्मित होता है। तो युवाला या सहकुंड के दो युवाला या सहकुंड होते हैं, उनका ही बड़ा रूप पोल जैक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कास्ट खिड़की। तो कास्ट खिड़की कहाँ बन जाती है? सरफेस वाला जो एरिया होता है वहां से हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें भूमिगत जल है वो दिखाई पड़ता है, जिसे कहा जाता है कास्ट खिड़की। तो इस प्रकार से अंदर का पानी हमें दिखाई पड़ता है और उसे कहा जाता है कास्ट खिड़की। कास्ट से तात्पर्य है चूना प्रदेश में
और खिड़की यानी हमें ऊपर से दिखाई पड़ता है। तो ये किसी कंदरा के ऊपर की छत से हम देख सकते हैं। रंध्र बनने के कारण से नीचे का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हमें दिखाई पड़ता है। वो किसी नदी का भी पानी हो सकता है, क्योंकि दो रंध्र होते हैं, उनके बीच में कहीं भी जब रिवर फ्लो कर रही होती है तो सामने गड्ढा आ जाने के कारण से नदी का पानी है वो रंध्र के अंदर चला जाता है, उस गड्ढे में चला जाता है, जिसके कारण से प्रतीत होता है कि नदी इसके अंदर धंस गई है या प्रवेश कर गई है, जिसके कारण से हमें यहाँ पर नदी प्राप्त नहीं होती है, दिखाई नहीं पड़ती है। फिर क्या होता है कि आगे किसी रंध्र की सहायता से नदी चलती हुई प्रतीत होती है, दिखाई पड़ती है, जिसे कहा जाता है अंधी नदी। ठीक है, तो अंधी नदी कहा जाता है जब धंसती निवेशिका एक रंध्र से धंस जाती है और दूसरे रंध्र में हमें प्रतीत होती है कि नीचे कोई पानी चल रहा है, जिसे हम अंधी नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक पुल। तो जब एक तरफ से निवेशिका धंस जाती है, जिसके कारण से नदी अंदर प्रवेश कर जाती है और दूसरे स्थान पर नदी प्रतीत होती है, लेकिन बीच में जहां नदी का रास्ता था वो अब अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि नदी यहीं से प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ वाला जो एरिया होता है वो हार्ड रॉक्स का होता है और यहाँ से आने जाने का रास्ता बन जाता है। तो अवगमन के कारण से इसे प्राकृतिक पुल कहा जाता है। भूमिगत जल से बनने वाली लैंडफॉर्म्स में अपर्दन के बाद आती है निक्षेपण से बनने वाली शिलाकृतियां। तो कास्ट क्षेत्र में जब ऊपर से लैंडफॉर्म्स बनती हैं, उनके कारण से जब अपर्दन के स्वरूप चट्टानें डिसॉल्व होकर के घुल करके नीचे चली जाती हैं, तो नीचे कंदरा के ऊपर पानी है वो वाष्प बनकर के उड़ जाता है और चूना है वो आपस में चिपकने के कारण से जो ऊपर से घुल करके आया है वो जमा हो जाता है। तो कैसे जमा होता है, उसके कारण से अलग अलग प्रकार की लैंडफॉर्म्स निर्मित होती हैं गुफा के अंदर, एक कंदरा के अंदर। तो सबसे पहले कंदरा अपर्दन के कारण से बनने वाली लैंडफॉर्म है। अब ऊपर से जब पानी के साथ में चट्टानें नीचे की ओर आती हैं, तो इस प्रकार से निर्मित कंदरा की छत से नीचे की ओर लटके हुए भाग को हम कहते हैं स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट जो कंदरा की छत से नीचे की तरफ लटका रहता है। फिर दूसरा भाग होता है कि कंदरा की छत से नीचे की ओर वाला भाग है, उसके जस्ट नीचे इस प्रकार की शिलाकृतियां निर्मित होती है, क्योंकि कुछ भाग पानी के साथ में मिलकर के चट्टानें नीचे की ओर भी गिरती हैं, तो उनके कारण से ये जमाव होता है नीचे से ऊपर की ओर, जिसे कहा जाता है स्टेलेगमाइट। स्टेलेगमाइट। अब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जहां पर मिलते हैं, दोनों मिल जाते हैं, तो उसके कारण से केव पिलर बनता है या कंदरा स्तंभ बनता है। कंदरा स्तंभ का निर्माण हो जाता है जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट दोनों मिल जाते हैं, तो कंदरा स्तंभ बनता है। ठीक है, इसी के साथ में जब ऊपर से नीचे की ओर कुछ भाग लटके रहते हैं, छोटे छोटे निक्षेपण होते हैं, जिसे अश्रुताश्म कहते हैं, और कंदरा की धरातल से छत की ओर निक्षेपण के कारण से छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उसे कहा जाता है निश्चुदाश्म। तो ये सभी लैंडफॉर्म्स बनती हैं कंदरा के अंदर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.